हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एरोमेटिसिटी यानी कि एरोमेटिकता। ये टॉपिक आपके यूनिट फर्स्ट का भी पार्ट है और यूनिट फोर्थ का भी पार्ट है, जहाँ पर हम एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एरोमेटिसिटी के लिए क्या क्या होना ज़रूरी है। तो किसी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए कुछ गुण उसके अंदर होने ज़रूरी हैं। जैसे कि पहला गुण है कि यौगिक को समतलीय होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर प्लेनर होना चाहिए। दूसरा है उसके अंदर चाहे असंतृप्तता भले ही है, एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर हम जानते हैं कि पाई बॉन्ड्स होते हैं, तो इसका मतलब उसमें अनसैचुरेशन तो है ना, एल्कीन्स और एल्काइंस की तरह उसके अंदर अनसैचुरेशन तो है ही, लेकिन फिर भी वो योगात्मक अभिक्रियाएं आसानी से नहीं देते हैं, एडिशन रिएक्शंस आसानी से नहीं देते हैं। तीसरी जो इनकी प्रॉपर्टी है वो है इनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइज्ड तंत्र होता है, सिस्टम होता है। डीलोकलाइज्ड का मतलब है कि पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह पर स्थिर नहीं रहते हैं, रिंग के अंदर मूव करते रहते हैं, अपनी जगह बदलते रहते हैं। इसके अलावा अगला गुण है कि ये इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आसानी से प्रदर्शित करते हैं। अभी अभी हमने आपको बताया था कि इनमें योगात्मक अभिक्रियाएं नहीं होती हैं, यानी कि एडिशन रिएक्शंस नहीं होती हैं। उसके स्थान पर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो करते हैं, और वो भी इलेक्ट्रॉन्स ने ही, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इनका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, ये कंपाउंड्स जो हैं वो हक्कल के नियम का पालन करते हैं, हक्कल्स रूल फॉलो करते हैं। और इस अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि हक्कल्स रूल है क्या। फिर अगला गुण, इन यौगिकों की अनुनादी ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है, रेजोनेंस एनर्जी इनकी ज़्यादा होती है। हम जानते ही हैं कि जिनकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। तो ये सारे गुण जो किसी यौगिक के अंदर पाए जाते हैं, इसके अतिरिक्त विशेष टाइप ऑफ स्मेल होती है इनके अंदर, अरोमा होता है, अरोमा से ही एरोमेटिसिटी बना है शब्द। तो विशेष प्रकार की गंध इन यौगिकों के अंदर होती है। अब हम आपको बताते हैं कि हक्कल का नियम है क्या और किस तरह से ये कंपाउंड इसको फॉलो करते हैं। हक्कल का नियम, जिसे हम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का नियम भी कहते हैं, इसके अंतर्गत इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं पहले हम। तो किसी समतलीय चक्रीय संरचना में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकृत आवेश अभ्र होने पर ही वह संरचना एरोमेटिक व्यवहार प्रदर्शित करेगी। ये नियम हक्कल ने दिया था, हक्कल साइंटिस्ट का नाम है। यहाँ 4n+2 में n का मान 0, 1, 2, 3 कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है, यानी कि हक्कल के नियम का पालन करने के लिए केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही महत्वपूर्ण नहीं है। उसके अलावा जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है यौगिक को प्लेनर होना चाहिए, यौगिक को साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जहाँ n का मान 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा है। और ये जो पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये पाई इलेक्ट्रॉन लोकेलाइज्ड ना होकर डीलोकेलाइज्ड होने चाहिए, यानी कि एक जगह पर स्थिर न रहकर रिंग के अंदर, वलय के अंदर मूव करते रहने चाहिए। ये सब चीज़ें मिलकर ही हक्कल का नियम बनाती हैं। तो जो यौगिक ये सभी शर्तें पूरी करेगा वो हक्कल के नियम का पालन करेगा, अर्थात एरोमेटिक यौगिक होगा। एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली है बेंजीनॉइड, दूसरी है नॉन बेंजीनॉइड, और तीसरी है हीट्रोसाइक्लिक यानी कि विषम चक्रीय यौगिक। बेंजीनॉइड वो यौगिक होते हैं जिनमें कम से कम एक बेंजीन वलय ज़रूर उपस्थित होती है। नॉन बेंजीनॉइड वो एरोमेटिक यौगिक हैं जिनमें बेंजीन वलय एब्सेंट रहती है, नहीं पाई जाती है। और हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वे होते हैं, हीट्रो का मतलब ही अन्य हो गया,
विषम हो गया। तो हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें वलय बनाने में कार्बन के अलावा कोई हीट्रो एटम भी काम आता है। तो ऐसे यौगिक जब एरोमेटिक होंगे तो उसको इस कैटेगरी में रखा जाएगा। आइए हम सबसे पहले बेंजीनॉइड कंपाउंड से स्टार्ट करते हैं। बेंजीनॉइड कंपाउंड्स की कैटेगरी में डेफिनेशन तो मैंने बता ही दी है आपको। यदि n का मान हम 0 रखते हैं, किसमें? 4n+2 में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो वहाँ यदि हम n का मान 0 रखते हैं तो इस कैटेगरी में यानी कि बेंजीनॉइड कंपाउंड्स की कैटेगरी में एक भी एग्जाम्पल इसका नहीं है। आगे बढ़ते हुए हम n का मान 1 रखते हैं। तो इस फॉर्मूले में जब मैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले फॉर्मूले में जब n का मान 1 रखूँगी तो वैल्यू आएगी 6। ओके, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन जिनमें होंगे और वो यदि समतलीय हैं, चक्रीय हैं और ये पाई इलेक्ट्रॉन अगर डीलोकेलाइज्ड हो रहे हैं तो वो कंपाउंड्स एरोमेटिक होंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बेंजीन, जिससे आप लोग फैमिलियर होंगे। तो बेंजीन में हम देख सकते हैं कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, और ये 6 इलेक्ट्रॉन पहली संरचना में यहाँ उपस्थित हैं और दूसरी में यहाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्थिर नहीं हैं, घूम रहे हैं वलय के अंदर। इसी का दूसरा एग्जाम्पल हम प्रतिस्थापित बेंजीन यानी कि सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को भी मान सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के ये एग्जाम्पल है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड यदि देखें तो टोलुइन, डाई सब्स्टिट्यूटेड यदि देखें तो 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड देखें तो 1,3,5 ट्राई-नाइट्रोबेंजीन। इसी तरह से पॉली सब्स्टिट्यूटेड एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं, कई सारे एग्जाम्पल हैं। तो वलय के अंदर मैंने ये जो गोला बनाया है इसका मतलब ही यही हुआ कि इसके जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो अपनी जगह बदल रहे हैं और वलय में घूम रहे हैं। डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स का तंत्र है ये। अगला जो हम एग्जाम्पल लेंगे वो है n=2। वैल्यू बढ़ाते जाते हैं। n=2 रखने पर यहाँ मैंने 2 रखा तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हमको प्राप्त हो गया, जिसका एग्जाम्पल है नेफ्थलीन। यहाँ हम देख सकते हैं कि 5 पाई बॉन्ड्स हैं, 5 पाई बॉन्ड मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन। ये रही नेफ्थलीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हम देख सकते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉनों की जगह बदल रही है। चूँकि पाई इलेक्ट्रॉनों की जगह बदल रही है और ये प्लेनर है, चक्रीय है, सभी शर्तें पूरी कर रहा है, इसलिए ये एरोमेटिक कंपाउंड है। इसी तरह इसी में प्रतिस्थापी बेंजीन यानी कि नेफ्थलीन यानी कि सब्स्टिट्यूटेड नेफ्थलीन भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने अल्फा सब्स्टिट्यूटेड लिया है नेफ्थलीन, अल्फा की जगह बीटा सब्स्टिट्यूटेड भी ले सकते हैं और डाई सब्स्टिट्यूटेड भी ले सकते हैं, पॉली सब्स्टिट्यूटेड भी ले सकते हैं। अब हम n का मान 3 रख के देखते हैं। तो जब हम n की वैल्यू 3 रख रहे हैं यहाँ पर तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है। 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स का एग्जाम्पल है एंथ्रासीन। एंथ्रासीन की भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह बदलते रहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है फिनैंथ्रीन। फिनैंथ्रीन में भी ये देख सकते हैं आप कि पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड हैं। तो अप टू n=3 मैंने आपको एग्जाम्पल्स बता दिए हैं। इन सभी एग्जाम्पल्स में एक कॉमन चीज़ हमने देखी। क्या देखी? कि सबके अंदर कम से कम एक बेंजीन वलय उपस्थित है। जैसे कि एंथ्रासीन में 3 बेंजीन वलय हैं, फिनैंथ्रीन में 3 हैं, नेफ्थलीन में 2 हैं, बेंजीन इटसेल्फ में तो एक ही है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में भी एक ही है। तो ये सभी बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में इसलिए आते हैं क्योंकि इनमें कम से कम एक बेंजीन वलय उपस्थित है। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। मेरे अगले वीडियो में हम नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।